सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना शुरू हो चुका है। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने में मुस्लिम माशरे में, उम्मत मुस्लिमा में तवहुम परस्ती, बदअकीदगी पाई जाती है कि सफ़र के महीने में फ़लाँ काम नहीं करना चाहिए, फ़लाँ काम सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के इब्तिदाई 10 दिनों में नहीं करना चाहिए। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के इब्तिदाई 13 दिन मनहूस दिन है। खुशी का काम इन 10 दिनों में नहीं करना चाहिए। कोई अच्छा काम सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के इब्तिदाई 10 दिनों में नहीं करना चाहिए। लोगों के जहनों के अंदर, मुसलमान घरों में ये अक़ीदे पल रहे हैं। जबकि कुरान और अहादीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या तालीमात इरशाद फरमाई है। मुहर्रम का महीना शुरू होते ही लोगों के अंदर गैर गलत अकीदे शुरू होते हैं। सफ़र का महीना शुरू होते ही लोगों के अंदर गैर गलत अकीदे शुरू हो जाते हैं। तो ये किसका अकीदा है, कहाँ से आया? इस्लाम में तो इसकी गुंजाइश ही नहीं है। मुशरिकीन मक्का के अंदर ये बात पाई जाती थी। मुशरिकीन मक्का के जहनों के अंदर ये बात थी, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने के इब्तिदाई 10 दिन मनहूस दिन है। चलते 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 वो अकीदा मुसलमानों के अंदर आ गया है। हालांकि इस्लाम का अकीदा नहीं है, शरीयत का अकीदा नहीं है, बल्कि बदअकीदगी कहिए। ज़माने जाहिलियत में मुशरिकीन मक्का सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने के इब्तिदाई 10 दिनों को मनहूस मानते थे, मनहूस जानते थे। मुशरिकीन मक्का सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने के इब्तिदाई 10 दिनों में कोई अच्छा काम नहीं करते थे, कोई खैर का काम नहीं किया करते थे, निकाह नहीं किया करते थे, दुकान की इब्तिदा हो या मकान की इब्तिदा हो, इन 10 दिनों में मुशरिकीन मक्का नहीं किया करते थे। तो ये मुशरिकीन मक्का का ज़माना जाहिलियत का तवहुम था, तवहुम परस्ती थी कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने के इब्तिदाई 10 दिन मनहूस दिन हैं। आज अकीदों में मुसलमानों का अकीदा बहुत कमज़ोर हो चुका है। जिस तरह मुसलमानों का अकीदा इस्लाम पर, शरीयत पर होना चाहिए, उस तरीके का अकीदा मुसलमानों का नहीं है। देखा देखी, खानदान खानदान जो चला आ रहा है, मुसलमानों के अंदर वही अकीदे पाए जा रहे हैं। आज अकीदे तौहीद मुसलमानों का इंतहाई कमजोर हो चुका है। अकीदे तौहीद बिल्कुल कमजोर दर्जे में है। जबकि आमन्तु बिल्लाहि ईमान मुजम्मल, ईमान मुफस्सल हम लोगों को पढ़ाया गया, बार बार हम लोग सुनते हैं। तकदीर का मालिक अल्लाह है, हर चीज का खालिक व मालिक अल्लाह है, खैर का मालिक अल्लाह है, शर का मालिक अल्लाह है, इज्जत का मालिक अल्लाह है, जिल्लत का मालिक अल्लाह है, दौलत का मालिक अल्लाह है, गुर्बत का मालिक अल्लाह है, हर चीज का खालिक व मालिक अल्लाह है। हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, हमारा अकीदा तौहीद बिल्कुल कमजोर दर्जे में हो चुका है। हर साल का खालिक व मालिक अल्लाह, हर महीने का खालिक व मालिक अल्लाह, हर दिन का खालिक व मालिक अल्लाह, हर रात का खालिक व मालिक अल्लाह, हर दिन का खालिक व मालिक अल्लाह। ज़माने को बुरा भला ना कहो, क्योंकि ज़माना अल्लाह का बनाया हुआ है। हदीस मुबारका में है,
कि बंदा ज़माने को बुरा भला कहता है और बंदा ज़माने को बुरा भला कहकर अल्लाह तबारक व तआला को तकलीफ पहुंचाता है। यसुबुद्दहर, ज़माने को गाली ना दो, ज़माने को तकलीफ ना पहुंचाओ, क्योंकि अल्लाह को तकलीफ होती है, क्योंकि ज़माना बनाया हुआ अल्लाह का है। साल के 12 महीने अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए हैं, फिर उन साल के 12 महीनों के अंदर रातों दिन के बनाए हुए अल्लाह तबारक व तआला है, फिर उन दिनों में घंटों को बनाने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। ये इंसान को इख्तियार नहीं है कि फुला दिन आने से ऐसा होता है, फुला रात आने से ऐसा होता है, फुला महीना आने से इस तरह होता है। ये सिर्फ ज़माने जाहिलियत की तवाहुम परस्ती थी। सफरुल मुजफ्फर के इब्तिदाई 10 दिन मनहूस दिन है। किसने कहा है? ना कुरान ने कहा है सफरुल मुजफ्फर के इब्तिदाई 13 दिन मनहूस है, ना हदीस में कहा गया सफरुल मुजफ्फर के इब्तिदाई 13 दिन मनहूस है, ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात है, ना मिशकात शरीफ की हदीस है, ना बुखारी शरीफ की रिवायत है, ना तिरमिजी की रिवायत है, ना इब्ने माजा की रिवायत है, ना शरीयत है, ना इस्लाम है। किसने कहा कि सफरुल मुजफ्फर के महीने के इब्तिदाई 13 दिन मनहूस दिन है? मुसलमानों में अकीदा पल रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस मुबारका में फरमाया, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में इसको बुरा समझा जाता था, सफरुल मुजफ्फर के 13 दिनों को, इब्तिदाई 13 दिनों को मनहूस माना जाता था, मनहूस समझा जाता था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला अदवा वला तीरता वला हामता वला सफरा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सफरुल मुजफ्फर के इब्तिदाई 10 दिनों में कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं फैलती। सफरुल मुजफ्फर के महीने के इब्तिदाई 10 दिनों में कोई बदफेली नहीं है, किसी जगह पर उल्लू बैठने से कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं आती। सफर में ये कोई नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई बदअकीदगी नहीं है सफरुल मुजफ्फर वला हामत वला सफर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, ला अदवा वला तीरत वला हामत वला सफर। सफरुल मुजफ्फर के महीने में कोई बदअकीदगी नहीं रहना चाहिए। दूसरी हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदा अल्लाह के साथ जैसा गुमान करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुमान के मुवाफिक फैसले करते हैं। जो बंदा अल्लाह के साथ जिस तरह का गुमान रखता है, चाहे अच्छा गुमान हो चाहे बुरा गुमान हो, जिस तरह बंदा अल्लाह के साथ गुमान करता है, उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला फैसले फरमाते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस मुबारका है। अच्छा गुमान रखना चाहिए। सफरुल मुजफ्फर का महीना आते ही बाज लोगों का यह तसव्वुर है कि इन 10 दिनों में, ये 10 दिन मनहूसियत के दिन है, अच्छा काम नहीं करना चाहिए, खैर का काम नहीं करना चाहिए। और बाज लोगों का ये अकीदा है सफरुल मुजफ्फर का महीना आते ही लोगों का ये तसव्वुर है, लोगों का ये गुमान है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफरुल मुजफ्फर के महीने में इन 10 दिनों, इन 13 दिनों में, सफरुल मुजफ्फर के इब्तिदाई 13 दिनों में सख्त बीमार थे। बाज लोगों का यह तसव्वुर है कि सफरुल मुजफ्फर के महीने के आखिरी 4 शंबे को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सेहतमंद हुए। 2 बातें भी गलत। बाज लोग ये तसव्वुर करते हैं कि सफरुल मुजफ्फर का महीना आते ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरुल मुजफ्फर के महीने के इब्तिदाई 13 दिनों में सख्त तरीन बीमार थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलालत के अंदर थे, बीमारी के अंदर थे। बाज लोगों का यह तसव्वुर है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफरुल मुजफ्फर के महीने के आखिरी 4 शंबे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहतयाब हुए। सेहतयाब होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर हरियाली खुंदल कर आए। तो अब सही क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब बीमार हुए?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमारी कब पेश आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सेहतमंद हुए या नहीं हुए, या वो मर्ज बढ़ता गया। अब जहन को यहीं पर रखिए, सबसे पहले बात जहन के अंदर रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर के महीने में कोई बीमारी लाहिक नहीं हुई, कोई बीमारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर के महीने में पेश नहीं आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरुल मुजफ्फर के महीने के 13 दिनों में बीमार नहीं हुए। अलबत्ता सर का दर्द अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह जिलहिज्जा से शुरू हुआ। सर का दर्द अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह जिलहिज्जा से शुरू हुआ। मुहर्रम के महीने में हज से आपकी वापसी हो रही थी, हज से वापस हो रहे थे, सर का दर्द बढ़ता गया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। लोगों का तसव्वुर है, लोगों का गुमान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदाई सफरुल मुजफ्फर के 10 दिनों में सख्त तरीन बीमार हुए। फिर सफरुल मुजफ्फर के आखिरी 4 शुम्मे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहतमंद हुए, सेहतयाब हुए। हम लोग ऐसे हैं कि दीन को रद्दो बदल कर देते हैं। हल हकीकत सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के सफर पर थे। हज्जतुल विदा का मौका जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह जिलहिज्जा में सफर के महीने में सफर पे थे, सफर से माह जिलहिज्जा में सफर में थे। मुहर्रम में वापसी हो रही थी, हज के सफर से वापसी हो रही थी और सर का दर्द बढ़ते गया, रबीउल अव्वल तक बढ़ते गया, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया से रुखसत हो गए। सर का दर्द बढ़ता गया। अल्लामा इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अल्लामा इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सफर का महीना खत्म होने में 2 दिन बाकी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए। सर का दर्द तो सफर से हज के सफर से वापसी हो रही थी, सर का दर्द शुरू हो गया। अल्लामा इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सफरुल मुजफ्फर का महीना खत्म होने में 2 दिन थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए। रबीउल अव्वल में आपकी वफात हो गई। तो अब हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। इस महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिनों में, इब्तिदाई 13 दिनों में बीमार थे और सफरुल मुजफ्फर के महीने के आखिरी 4 शंबे को सेहतमंद हुए। और इसके बाद अल्लाह के रसूल ने हरियाली खुंदली। ये सोचकर हम लोग जाकर फार्म हाउस जाते हैं सैर व तफरी के लिए, जाकर घास खुंदल कर आते हैं। घास तो बैल खुदलता है, जानवर खुंदलते हैं। मुसलमानों में यह अकीदा है कि आखिरी 4 शंबे को जाना चाहिए, घास खुदल कर आना चाहिए। मुसलमानों के इलाकों से कार बनकर कारों के जरिए जाते हैं, अपने अपने खानदान कबीले वाले जाते हैं, फार्म हाउस में जाकर हरियाली खुंदल कर आते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 4 शुम्बे को सेहतमंद हुए। तो हम लोगों को भी चाहिए कि सफरुल मुजफ्फर के आखिरी 4 शुम्बे को सैर व तफरी करना चाहिए, घास खुंदलना चाहिए। याद रखना चाहिए, नहुसत नमाज छोड़ने की वजह से आती है, किसी महीने से मनहूसियत नहीं आती। याद रखना चाहिए, मनहूसियत जो आती है, नहुसत जो आती है, रोजा छोड़ने की वजह से आती है, नहुसत नमाज छोड़ने की वजह से आती है, नहुसत सदका खैर खैरात छोड़ने से आती है, नहुसत अल्लाह का दिया हुआ साहिब इस्तिदात है, हज ना करने की वजह से नहुसत आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब इस्तिदात बनाया है, ज़कात फर्ज रखी है, ज़कात आपके ऊपर वाजिब है, ज़कात ना देने की वजह से नहुसत आती है। नहुसत रिश्वत का खाने की वजह से आती है, नहुसत हराम का खाने की वजह से आती है, नहुसत हराम का कमाने से, हराम का बीवी बच्चों को खिलाने से आती है, नहुसत शराब पीने से आती है, नहुसत शराब पिलाने से आती है, नहुसत गुनाह करने से आती है, नहुसत गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा करने की वजह से आती है, नहुसत आती है बहनों का मीरास का हक दबाने की वजह से नहुसत आती है। किसी महीने की वजह से नहुसत नहीं आती, मनहूसियत नहीं आती, इन चीजों से नहुसत आती है। अब मुसलमानों में देखा देखी, तवाहुम परस्ती, सफरुल मुजफ्फर का महीना आतेगी
रिश्ता देखना छोड़ देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर सब लड़कियों को देख सकते हैं, लेकिन घर जाकर लड़कियों को नहीं देख सकते। तो ये तवहुम परस्ती जमाने जाहिलियत में पाई जाती थी। इस्लाम का तरीका नहीं है, शरीयत का तरीका नहीं है। ना कुरान ने किसी महीने को मनहूस कहा है, ना हदीस ने किसी महीने को मनहूस कहा है, ना सहाबा ने किसी महीने को मनहूस कहा है, ना ताबाइन तबे ताबाइन ने किसी महीने को मनहूस समझते थे, ना उलमा किराम ने किसी महीने को मनहूस समझा है, ना कुरान ने मनहूस कहा है। दीगर जितनी भी दीगर हदीस की किताबें हैं, सफरुल मुजफ्फर के महीने को ना मनहूस कहा है। अब लोग क्या करते हैं, लोगों के अंदर ये बात मशहूर है, सफरुल मुजफ्फर के इब्तिदाई 13 दिन मनहूस दिन गए, 13 तेजी करना चाहिए। मुसलमान 13 तेजी मना रहे हैं। रात में सर के मुसलमान 13 तेजी मना रहे हैं। रात में सोते वक्त सर के सिराने तेल रखते हैं, अंडे रखते हैं, दीगर जो सब्जी रखते हैं, और ये समझते हैं कि रात में जितने भी बलाएं हैं बलाएं टल जाती है। रात में सोने से पहले सर के सिराने तेल रखते हैं, अंडे रखते हैं, चावल रखते हैं, और जो सब्जी तरकारी जो है सब्जी रखकर, अब मांगने वाले तो गली गली, सदका लेने वाले हर गली गली घर घर पहुंच जाते हैं। और मुसलमानों का ये अकीदा पाया जा रहा है, ये 13 तेजी करने से मुसलमानों के ऊपर नहुसत चले जाती है, आने वाली बलाएं टल जाती है। सोच कर देखिए कैसे बलाएं टलती है, कैसे बलाएं जाती है। आप सर के सिराने रखकर सो रहे हैं, तेल अंडे चावल सुबह सदका वही दे रहे हैं, और मांगने वाले वो आपका सदका ले भी जा रहे हैं, फिर वही दुकानदार को फरोख्त कर रहे हैं अंडे और चावल, फिर वही आप दुकान से खरीद कर लाकर अपने घर में पका कर खा रहे हैं। अब हमारा अकीदा है कि नहुसत चले जाती है, फिर वही अंडे दुकान पर बिक रहे, दुकानदार को बेच रहे हैं, फिर वही चावल दुकानदार को बिक रहे हैं, तेल अंडे फिर वही मुसलमान खरीद कर लाकर घरों के अंदर पका रहे हैं। कहाँ मनुष्यत? सोच कर देखिए, तसव्वुर करके देखिए, अंडे रख लीजिए, जो कुछ रखना है रख लीजिए, या पोल्ट्री फार्म रख लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। मनहूसत आने के दूसरे चीजें हैं। नमाज हमारी जिंदगी में नहीं है, रोजा हमारी जिंदगियों में नहीं है, और क्या क्या गुनाह हमारी जिंदगियों में नहीं है। तो ये बात कहीं भी लिखी हुई नहीं है कि सफरुल मुजफ्फर का महीना मनहूस है, मुहर्रम का महीना मनहूस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात क्या है? इल्म दीन से आरास्ता होना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। कम से कम हमको इतना तो इल्म हो, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, कौन सा मनहूस महीना, क्या इस्लाम ने कहा, कुरान ने कहा। हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरुल मुजफ्फर के महीने में 2 दिन बाकी थे, अल्लाह के रसूल सख्त बीमार हुए, हम लोग सेहतमंद बना रहे हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरुल मुजफ्फर के इब्तिदाई 10 दिनों में अल्लाह के रसूल सेहतयाब थे, हम लोग अल्लाह के रसूल को वहां बीमार बना रहे हैं, यहां पर सेहतमंद बना रहे हैं। औरतों के अंदर जिहालत भरी हुई है, रिश्ते नहीं करते हैं, और जो लड़कियों का निकाह होता है लोगों को ससुराल जबरदस्ती भेजा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि सास बहू एक दूसरे की सूरत ना देखे, बीवी शौहर और दूसरे की सूरत ना देखे, और फिर किसकी देखे? सारे जमाने की, सारे माशरे की सूरत देख सकते हैं, लेकिन मियाँ बीवी एक दूसरे की सूरत नहीं देख सकते। तो ये कहां से, किसका अकीदा है, कहां से आया? इस्लाम में ये तो तवहुम परस्ती नहीं है। ज़माने जाहिलियत में तवहुम परस्ती पाई जाती थी, चलते चलते आज का तौर तरीका नहीं है। उलमा से जाने, इसीलिए घरों के अंदर, मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कह दिया था, फिर भी कहने की ज़हमत कर रहा हूं, घरों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर कोई ऐसा फर्द तो नहीं है जिसको उर्दू ना आती हो।
मुकम्मल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पढ़े, उसके अंदर ये बातें आ जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाने का क्या तरीका था, पीने का क्या तरीका था, अल्लाह के रसूल का घर वालों के साथ किस तरह तरीका था, बाहर वालों के साथ का किस तरह तरीका था, अल्लाह के रसूल कब बीमार हुए, कब अल्लाह के रसूल सेहतमंद हुए, कब आपका हज का सफर शुरू हुआ, हज के सफर आपने कहां से शुरू की, फिर वापसी कहां की, अल्लाह के रसूल हिजरत कब किए, नबूवत कितने साल में मिली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कहाँ गुजरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद हिजरत करके कहाँ पर आए, कहाँ पर रहे, कहाँ आपकी वफात हुई, कहाँ रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। घरों के अंदर तालीम होना चाहिए। इसके बजाय घरों के अंदर एक मामूली किताबें खरीद कर लाकर पढ़ने के बजाय महंगी सी महंगी अशिया हम लोग गुनाहों की खरीद कर लाकर रखते हैं। बच्चों के लिए क्या क्या चीजें हम फराहम नहीं करते। गाने सुनने के लिए हर वो चीज आ जाती है। सबसे पहले मोबाइल दिलाया जाता है वक्त से पहले, उसके बाद बड़ी स्क्रीन टीवी घर के अंदर लगाई जाती है। अब बताइए हम लोग ये चीज लाकर बच्चों को दे रहे हैं, इससे बच्चे क्या सीख रहे हैं और इससे घर के अंदर क्या पैगाम जा रहा है, और लड़कियां, घर की लड़कियां, घर के बच्चे, घर की औरतें क्या सीख रही है। कभी हमको फिक्र हुई, अरे मेरे घराने के अंदर दीन है नहीं है, अरे मेरे घर वाली औरत दीनदार है या नहीं है, अरे मैं दीनदार हूं या नहीं हूं, मेरे घर में नमाज पढ़ी जा रही है या नहीं पढ़े जा रही है। जो मरने के बाद कब्र के अंदर नमाज काम आने वाली है, कब्र से लेकर हशर तक नमाज काम आने वाली है, नमाज का हिसाब और किताब होगा। क्या मैं कौन सी चीज खरीद कर लाकर बच्चों को दे रहा हूं, ये मेरे मरने के बाद ये मेरे नामा अमाल में इजाफा होगा या गुनाह होगा, हम सुन फैसला कर ले। क्या चीज खरीद कर लाकर हम घर के अंदर देते हैं, क्या ईसाले सवाब की चीज है या गुनाह की चीज है। उसके बजाय अगर आप कुरान का तर्जमा लाकर बच्चों को पढ़ाते, सीरत का मुताला कराते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की छोटी छोटी किताबें बच्चों को लाकर देते और कोई एक वक्त घर के अंदर मुताला करते, एक अफराद पढ़े पूरे सुने, या फजाइल अमाल पढ़ते या मुंतखब अहादीस पढ़ते। हम लोग गुनाह की हर वो चीज वक्त से पहले घरों के अंदर लाकर रखते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते मैं आज दुनिया में रह रहा हूं, मेरी हलाल की कमाई से लाकर तो दिया हूं, कल मैं कब्र के अंदर चला जाऊंगा। मेरे घर के अंदर लाई हुई चीज जो देखेंगे, कितने लोग देखेंगे, कितने लोग गुनाह उस चीज से हासिल कर रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा, कभी हम लोगों को फिक्र हुई। लड़कों को, लड़कियों को मोबाइल दिला रहे हैं, लैपटॉप दिला रहे हैं, वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, वो चीज का कैसी जगह इस्तेमाल हो रही है, क्या अच्छी चीजों के अंदर इस्तेमाल हो रही है या फिल्में देखने में इस्तेमाल हो रही है या गाने सुनने में इस्तेमाल हो रही है। हम अपना मुहासबा करें। मौत तो हर एक को आना है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर मौत को जानदार को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अल्लाह वाले वो होते थे, एक जमाने में अल्लाह वाले वो होते थे जो मरने से पहले किसी मस्जिद के अंदर काम करा दिया करते थे, किसी मदरसे का काम करा दिया करते थे, किसी मस्जिद के अंदर पानी का इंतजाम कर दिया करते, किसी देहात के अंदर बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम कर देते, कहीं कुरान का इंतजाम कर देते, कहीं हदीस का इंतजाम कर देते, अपनी आखिरत की तैयारी कर लेते, यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ खैरखाई करते, यतीमों के साथ, मजबूरों के साथ खैरखाई का मामला करते। ये चीजें काम आने वाली है, मरते ही हम कर क्या रहे हैं। आज हमारे घरों के अंदर दीन का क्या हाल हो चुका है, दीन का जनाजा निकल रहा है घरों के अंदर। यहूदियों के तरीके, यहूदियों के अकीदे, नसरानियों के अकीदे, मुशरिकीन मक्का के अकीदे आज मुसलमान घरों में पल रहे हैं। साथ आने वाली चीज क्या है उसके ऊपर तवज्जो दे। साथ आने वाली चीज क्या है कब्र के अंदर, उन चीजों को हम गौर व फिक्र करना चाहिए। यतीमों के साथ, बेवाहों के साथ खैरखाई का मामला करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खिदमत खल्क के मुतालिक क्या फरमाया है। आज भी दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों बंदे ऐसे हैं जो खिदमत खल्क में लगे हुए हैं, गरीबों की मदद में, यतीमों की मदद में, मिस्कीनों की मदद में, मजबूरों की मदद में लगे हुए हैं।
आज भी बहुत से अफराद ऐसे हैं जिनके अंदर आज भी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का जज्बा जिंदा है, आज भी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु का जज्बा जिंदा है, जिनके अंदर आज भी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का जज्बा जिंदा है, आज भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का जज्बा जिंदा है। कौम की खिदमत में लगे हुए हैं, कौम की खिदमत करना चाहते हैं। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह की ताला अलैहि मजमाइन की जिंदगी अगर आप उठाकर देखेंगे तो एक तो दीनदार थे, दूसरी बात यह थी खिदमत खल्क में लगे हुए होते थे, क्योंकि मरने के बाद वही चीज काम आने वाली है। ये माल दुनिया से इंसान खुद छोड़कर चला जाता है, उसके साथ आती है तो नेकियां काम आती है। खिदमत खल्क ऐसा है, ऐसा काम है जिसे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर ही राजी हो जाते हैं। बड़ी बड़ी नेमतों से मालामाल हो जाता है वो बंदा, बड़ी बड़ी नेमतों से आरास्ता हो जाता है। दुनिया में करोड़ों नहीं बल्कि हजारों वाकयात ऐसे हैं मखलूक की खिदमत करके अपना बेड़ा पार कर चुके हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये जिंदगी हमेशा की जिंदगी नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़कर फरमाया, आज हम लोग जो लड़ रहे हैं, बहन का हक बाहर रहे हैं, भाइयों का हक दबाकर, माँ बाप से लड़कर, खानदान कबीले वालों से लड़कर, एक दूसरे की कत्ल गारतगिरी में लगे हुए हैं, एक दूसरे के कत्ल पर आमदा है, खानदान खानदान लड़ रहे हैं दीन न होने की वजह से। दुनिया क्या है जानते हैं आप? अच्छे खाने के लिए, अच्छे पीने के लिए, बीवी बच्चों के लिए, आगे का सोचने के लिए सोचकर हम लोग क्या करते हैं? मेरी जिंदगी, मेरा माल, मेरा घर, मेरा घर। अरे किसका घर, कहां का घर? मर गए तो पता भी नहीं 2 गज की जमीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मौत कैसे आएगी, कहां आएगी, कैसे आएगी, अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, क्या आप दुनिया देखना चाहते हैं? दुनिया देखने की ख्वाहिश है आपको? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका हाथ पकड़कर म्यूजियम और पार्क को लेकर नहीं गए, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़कर उस जगह पर लेकर गए जहां चंद सर की खोपड़ियां पड़ी हुई थी। देखो अबू हुरैरा, यही दुनिया है। इन खोपड़ियों पर बाल थे, इन खोपड़ियों पर चमड़ा था, इन खोपड़ियों में अकल थी, दिमाग था, भेजा था, और इन खोपड़ियों में तुम जो सोचते हो उससे ज्यादा ये सोचने वाले थे। लेकिन जब मौत ने उनको अपने हाथ और पंजे में ले लिया तो आज इनकी यह हालत हो गई। जो सर कभी आसमान को छूते थे, जो सर आसमान की बुलंदी को छूते थे, जो सर पानी की सैर और तफरी करते थे, आज वो घोड़े और गधे खच्चरों के टाप बन गए। घोड़े और गधे खच्चरों की खुनलने की जगह बन गई। देखो अबू हुरैरा, यही दुनिया है। इसके बाद अल्लाह के नबी ने सूखी हुई गिलाजत की तरफ निगाह करके फरमाया, जो इंसान फारिग होता है, देखो अबू हुरैरा, यही दुनिया है। इसके कमाने के लिए इंसान क्या नहीं करता? ना अल्लाह की परवाह करता है, ना रसूलुल्लाह की परवाह करता है, ना हराम की परवाह करता है, ना हलाल की परवाह करता है, ना जायज की परवाह करता है, ना नाजायज की तमन्ना करता है। यही है दुनिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो भाइयों, घरों से हमारा जनाजा हम खुद ही निकाल रहे हैं, दीन का जनाजा हमारे घरों से निकल रहा है। दुनियावी तालीम की फिक्र हो रही है बच्चों की, बच्चियों की, लेकिन कभी दीन की फिक्र नहीं हो रही है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। क्या कोई बता सकता है, क्या कोई बता सकता है हमारे घरों के अंदर सुन्नत तरीके पर खाया जाता है? क्या कोई बता सकते हैं हमारे घरों के अंदर सुन्नत तरीके पर सोया जाता है? हमारे घरों के अंदर नबी की सुन्नतों पर अमल किया जाता है? भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत का दर्द रखकर, उम्मत की फिक्र रखकर, अल्लाह के रसूल सारी रात नहीं सोया करते थे। सारी रात तड़प तड़प कर अल्लाह के रसूल सज्दों में गुजारते थे, मेरे और आपके लिए उम्मती उम्मती कहकर। अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए पेट पर पत्थर बांधे, अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए अपने दंदान शहीद करवाए, हमारे दीन के लिए, दीन की खातिर हमारे लिए आपकी बेटियों को तलाक दिया गया, अल्लाह के रसूल पर पत्थर बरसाए गए, अल्लाह के रसूल को शहर से दरबदर कर दिया गया, मक्कातुल मुकर्रमा में सताया जाता था। अल्लाह के रसूल फिर वहां से मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा की तारीफ हिजरत फरमाते हैं। उम्मत के खातिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी कुर्बानियां दी, और आज उम्मत का यह मिजाज बन चुका है, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर का लाया हुआ दीन हमारे अंदर, घरों के अंदर दाखिल करने शर्मिंदगी महसूस हो रही है।
कल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चेहरा दिखाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर क्या आपको पानी पिलाएंगे, हमको पानी पिलाएंगे। सारी सारी रात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत में रहा करते थे। वो नबी जो गैरों के लिए तड़पे, आज हम नबी के नाम नेवा, नबी के ईमान का, नबी की मोहब्बतों का, नबी की सुन्नतों का रास्ता हमारी औलाद को ना बता सके तो क्या चेहरा लेकर हुजूर के सामने, आका के सामने शिफाअत का दामन पकड़ने के लिए कैसे आगे बढ़ सकेंगे। तो भाइयों, कहने का मकसद यह है, कहने का मंशा यह है, दिन ब दिन आज हमारे घरों के अंदर बेदीनी दाखिल होती जा रही है, जिहालत दाखिल होती जा रही है, जबकि इस्लाम में हर वो चीज़ मौजूद है। हमारे घरों के अंदर इस्लामी निज़ाम बनाना चाहिए, इस्लाम का, शरीयत का तरीक़ा अपनाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कई भी सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।